हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रकाश के स्रोत, छाया का बनना और प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, प्रकाश लाइट होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आइए देखते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, मीन्स विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है, मीन्स जहां हवा भी नहीं होती वहां भी चल सकता है। हम सभी को पता है कि जो सौर प्रकाश होता है, सूर्य की जो प्रकाश होती है वह विकिरण के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है, क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी तक आती है तो बीच में क्या होता है, हवा नहीं होता है। निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकता है। दोस्तों, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे हवा, कांच आदि में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से नहीं गुजर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश के स्रोत 2 टाइप से हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत और दूसरा कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत वे प्रकाश के स्रोत आते हैं जो प्राकृतिक हैं, जो हमेशा से हैं, और कृत्रिम स्रोत वे प्रकाश जिनका निर्माण मानव ने स्वयं किया है। मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत को ही कृत्रिम स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, तारे आते हैं, और कृत्रिम स्रोत जैसे कि मोमबत्ती, टार्च, लालटेन, दिया, बल्ब इत्यादि आते हैं। आइए दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे कि सूर्य। अप्रदीप्त वस्तुएं ऐसे वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल मेज, बर्तन इत्यादि। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, छाया का बनना, जिसे इंग्लिश में शैडो कहते हैं। किसी प्रकाशी स्रोत के सामने एक, यहाँ पर 2 बार हो गया है, अपारदर्शक वस्तु रखने पर प्रकाश की किरणें वस्तु को पार नहीं कर पाती, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधकार भाग दिखाई देता है, जिसे छाया कहते हैं। दोस्तों, हमने अभी भी पढ़ा है कि जो प्रकाश होता है वह पारदर्शी माध्यम मीन्स हवा और कांच में से गुजर सकता है, और अपारदर्शी माध्यम जैसे कि लकड़ी, लोहा, इन सब से नहीं गुजर सकता है। तो जब हम प्रकाशीय स्रोत के सामने एक अपारदर्शक वस्तु को रख देते हैं तब प्रकाश की किरणें वस्तु को पार नहीं कर पाती, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधकार भाग दिखाई देता है, जिसे छाया कहते हैं। आइए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। छाया का आकार 2 बातों पर निर्भर करता है, प्रकाश के स्रोत से दूरी और प्रकाश किरणों से वस्तु पर बनने वाला कोण। यदि प्रकाश का स्रोत वस्तु के निकट होती है तो छाया बड़ी बनती है। यदि प्रकाश का स्रोत वस्तु से दूर है तो छाया छोटी बनती है। यदि प्रकाश की किरणों का कोण छोटा होता है तो छाया बड़ी बनती है। यदि प्रकाश की किरणों का कोण बड़ा होता है तो छाया छोटी बनती है। आपने गौर किया होगा कि सुबह और शाम के समय किसी वस्तु की छाया लंबी बनती है, मीन्स बड़ी बनती है, जबकि दोपहर के समय छाया छोटी बनती है। ऐसा क्यों होता है वो आप समझ गए होंगे। दोस्तों, जब भी हम छाया की बात करते हैं, शैडो की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है ब्लैक कलर की, स्लेटी कलर की। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि छाया रंगीन भी बन सकती है। जब हम श्वेत प्रकाश स्रोत का उपयोग करते हैं तो काली छाया पाते हैं। जब हम नीले या हरे प्रकाश स्रोत का उपयोग करते हैं तो छाया भी नीली या हरी हो जाती है। मीन्स छाया प्रकाश स्रोत के रंग पर निर्भर करती है। छाया की संख्या प्रकाश स्रोतों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे जैसे प्रकाश स्रोत और वस्तुओं के बीच की दूरी बदलती है, वैसे वैसे छाया का आकार भी बदलते जाता है। मीन्स यदि कोई वस्तु प्रकाश स्रोत से दूर है तो छाया छोटी बनेगी, लेकिन जब प्रकाश स्रोत को हम पास ले आएंगे वस्तु के, तब छाया बड़ी बनेगी।
नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा समतल सतह पर प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हम दर्पण में अपने प्रतिबिंब को परावर्तन की घटना के कारण ही देख पाते हैं। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, यह एक दर्पण है, मीन्स इसके एक सतह पर पॉलिश की गई है। जब आपतित किरण मीन्स आपतित किरण दर्पण की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। यह आपतित किरण इंसिडेंट रे और टकरा कर पुनः वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। यह आपतित किरण और यह परावर्तित किरण और यह अभिलंब। दोस्तों, परावर्तन में याद रखिएगा, परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। मीन्स आपतन कोण उसे कहते हैं दोस्तों आपतित किरण और अभिलंब। यह है आपतित किरण और यह अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। तो हमेशा परावर्तन में याद रखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि परावर्तन की घटना में प्रकाश जिस वेग से आती है, आपतित किरण जिस वेग से आती है, टकराकर वस्तु की सतह से टकराकर परावर्तित किरण उतनी ही तेजी से मीन्स उसी वेग से पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो एग्जाम में आ सकता है कि आपतन कोण और परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना कितना होता है। तो याद रखिएगा हमेशा दोनों बराबर होते हैं। आइए जानते हैं परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों, आपतित किरण परावर्तित किरण हम पढ़ चुके हैं। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु वह बिंदु जहां पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है। यह आपतित किरण यहाँ पर दर्पण से टकरा रही है तो ही होता है आपतन बिंदु। मीन्स परावर्तन का फर्स्ट नेम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या हो? एक ही तल पर हो। तीनों क्या हो? एक ही तल पर हो। यह परावर्तन का पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर हो। आइए देखते हैं सेकेंड नियम क्या कहता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यह आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो सेकेंड नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो? हमेशा बराबर होने चाहिए परावर्तन की घटना में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब तालाब या झील का पानी स्थिर होता है तो आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं, आसपास का जो दृश्य होता है वो स्पष्ट रूप से हम पानी में देख सकते हैं, स्थिर जल में। यह भी परावर्तन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। परावर्तन के कारण ही हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वे जल में अपना प्रतिबिंब निहार रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।